मैं गुरुजी के साथ बहुत बहुत सालों से जुड़ी हुई हूँ। गुरुजी खुद कहते हैं कि तुम कब मेरे साथ जुड़े हो तुम्हें खुद नहीं मालूम, तुम्हें पता ही नहीं है कितने जन्मों से तुम मेरे साथ जुड़े हुए हो। जब मैंने तुम्हें अपने साथ आगे लाना है तो तभी तुम आगे आते हो। तुम चाहे कितना ही बोलो कि मैंने गुरुजी के मंदिर जाना है, मैंने सत्संग करना है, जब तक गुरुजी का हुक्म नहीं होता ये कुछ नहीं हो सकता। आयुष्मान अंकल के साथ ये जो सत्संग होने वाला है, आज जो हो रहा है, आयुष्मान अंकल ने भी मेरे को 2-3 बार बोला, पर जब तक गुरुजी का हुक्म नहीं होता मैं यहाँ आ ही नहीं सकी, इस प्लेटफॉर्म पे मैं आ ही नहीं सकती हूँ। थैंक यू, शुक्राना। मैं गुरुजी से बहुत 2006 से जुड़ी हुई हूँ। एक्चुअली सबीना कोचर आंटी ने मेरे को 1999 में बोला था कि गुरुजी हैं जलंधर में, उनके पास हम चलते हैं। मेरी मदर इन लॉ डायबिटिक थी, किडनी फेलियर था और काफ़ी बीमार थी, हॉस्पिटल में रहती थी, पर गुरुजी का हुक्म ही नहीं था उस टाइम। सबीना आंटी ने मेरे को बोला आप आ जाओ, मैं आपको ले चलती हूँ, जलंधर ले चलती हूँ, तो आपकी मदर इन लॉ में काफ़ी फ़र्क आ जाएगी, वो ठीक भी हो सकती है। उनका डायलिसिस होता था, घर में हेमोडायलिसिस भी हुआ करता था, तो काफ़ी बीमार थी, पर जब तक हुक्म नहीं होता कहीं नहीं आ सकते। 2006 में मेरी सिस्टर इन लॉ के फादर इन लॉ की तबीयत खराब थी, उनको कैंसर हुआ। तो मेरी जो नीस है उसने अपने मामा को, मेरे हस्बैंड को बोला कि मामा मेरी फ्रेंड ने मेरे को बताया कि गुरुजी हैं, उनके पास जाने से शायद दादाजी मेरे ठीक हो जाए। मेरे मम्मी पापा तो जाते नहीं हैं, मेरा बड़ा मन है जाने को, मामा आप ले चलो। तो मेरे हस्बैंड मेरी नीस को गुरुजी के मंदिर लेके गए। उस टाइम छतरपुर के पास जो मंदिर है वो नहीं हुआ करता था, पर संगत वहाँ नहीं जाती थी। तो एक घर में छोटा सा मंदिर बना हुआ था गुरुजी का, वहाँ पे गुरुजी खुद वहाँ पे बैठते थे, साक्षात बैठते थे, लोगों को दर्शन देते थे, आशीर्वाद देते थे। तो मैंने मेरे हस्बैंड और मेरी सिस्टर इन लॉ और मेरी नीस वो चले गए वहाँ पर। मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगा, वो रेगुलरली जाने लगे, पर घर आके मेरे को उन्होंने बताया नहीं वो कहाँ जा रहे हैं। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे रोज़ उन्होंने जाना, रोज़ उन्होंने लंगर करना और रोज़ रात को वापस आना, काफ़ी देर से, क्योंकि मेरी नीस रहती थी पंजाबी बाग में, हमारा घर था गुजरावाला टाउन में, वहाँ से आने में काफ़ी देर लग जाती थी। तो 12-1 तो डेली बजते थे। और जैसे लेडीज़ का दिमाग होता है, मैं यही सोचती थी, मेरे को बोल के तो जा रहे, मैं राशि के साथ कहीं जा रहा हूँ, पर कहाँ जा रहे हैं मेरे को तो समझ ही नहीं आता था। वो फिर मेरे को एक दिन बोलने लगे मैं पहले तेरे लिए अपने लिए जाता हूँ, फिर तुम सबके लिए जाता हूँ, पर मेरे को विश्वास नहीं हुआ ये कहाँ जा रहे हैं। फिर गुरुजी का खुद बुलावा आना था, तो मेरे हस्बैंड ने एक दिन मेरे को बोला कि चल मैं तेरे को भी मत्था टिकाने ले चलता हूँ, तो शाम को तैयार हो जाना। थर्सडे का दिन था, मैं शाम को तैयार हो गई और गुरुजी के स्थान पे चले गए। वहाँ गए तो इतना सुंदर माहौल था, इतना अच्छा लगा कि मेरे को समझ नहीं आया मैं कहाँ आ गई हूँ। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत शांति थी, इतनी संगत थी, सब बैठे हैं, शांति से बैठे हैं, गुरुजी का सत्संग चल रहा है, भेंटें चल रही हैं, बहुत बढ़िया शांति का माहौल था। मेरे को नहीं मालूम था कि मेरी फ्रेंड सबीना जो मेरे साथ स्कूल में थी और जिसे मेरे को पहले बोला था आने को, वो भी यहाँ पे आई हुई है और मेरी आगे वाली लाइन में ही वो बैठी हुई है। थोड़ी देर के बाद उसने मुड़ के, उसे लगा कि पीछे मैं देखूं कौन है, तो उसने देखा कि मैं बैठी हूँ। वो मेरे को फिर इशारे से बाहर ले गई, बाहर जो कार पार्किंग थी वहाँ पे हम बैठे और उसने मेरे को गुरुजी के बारे में सारा बताया। 2-2.5 घंटे उसने गुरुजी का सत्संग मेरे साथ किया और मेरे को अपनी पास्ट हिस्ट्री, जो उसके साथ प्रॉब्लम्स हुई, जो उसकी बीमारियां हुई, जो उसके बच्चों के साथ प्रॉब्लम्स थी, घर में थी, तो गुरुजी ने उसे उसकी प्रॉब्लम्स कैसे सारी सॉल्व की, वो सारी उसने मेरे को बताई। तो
मेरे को लगा कि मेरे को भी मत्था टेकने आना चाहिए। आ तो मैं गई हूँ। तो सबीना ने कहा चल तू लंगर के बाद ना तू जाना नहीं, मैं तेरे को गुरुजी के पास मत्था टिकाने ले चलूंगी। ठीक है, क्योंकि लोग जो आ रहे थे लंगर करके वो मत्था टेक रहे थे, बाहर जाके फिर वो चले जाते थे। तो सबीना मेरे को ले गई, मैं आगे गई, मत्था टेका और सबीना ने सिर्फ इतना ही बोला कि गुरुजी ये मेरी बचपन की, गुरुजी ने कहा रुक जा, मैनू मानो मैं ठेठ पंजाबी में, मेरे को इतनी आती नहीं है, और गुरुजी ने ठेठ पंजाबी में उसे बोला कि रुक जा, मेरे को पता है तुम लोग बाहर 2 घंटे से सत्संग कर रहे हो, मेरे को मालूम है कि तेरी बचपन की सहेली है, तुम स्कूल इकट्ठे पढ़ते थे और अब ये यहाँ आई है, कल्याण कीता। ये कहते मैं आगे निकल गई। सबीना ने कहा चल भाई, गुरुजी ने जरा कल्याण कर दिया, गुरुजी को तेरे को पता है सबकी स्टोरी पता होती है, आगे पीछे सबका गुरुजी को पता होता है। मेरे को अभी भी विश्वास नहीं हुआ। हाँ, बहुत सारी संगत थी, बहुत बातें सुन रही थी। जैसे एक अंकल मेरे आगे ही बैठे हुए थे, वो बातें कर रहे थे, मैं पहले 5 स्टार होटल में जाया करता था, अब मैं यही मेरा 5 स्टार होटल है, यही मेरा 4 स्टार होटल है, मैं तो अभी किसी होटल में जाता नहीं हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, आता हूँ। हर इंसान जो मेरे साथ बैठा था उस दिन बड़ी बड़ी कहानियां बता रहे थे, और नई संगत होने के कारण मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं कहाँ आ गई। घर गई, अगले दिन सुबह मैंने अपनी मदर को बोला कि मम्मा मैं गुरुजी के पास गई हूँ। हाँ सॉरी, मैं बताना भूल गई कि गुरुजी ने उस टाइम कल्याण कहा तो बोला ही था, पर उन्होंने ये भी बोला था कि मैनू पता है ये सारे पिछले याद नहीं आ रहा, हाँ ये सत्संग ये सारे राधा स्वामी हैं, गुरुजी ने कहा था ये सारे राधा स्वामी हैं। मैंने सोचा ये इनको तो पता तो है नहीं, ये राधा स्वामी बोल रहे हैं। सबीना ने कहा था मत्था टेकने को, मत्था टेका, बात सुनी गुरुजी की कि हम राधा स्वामी हैं, विश्वास नहीं हुआ पर चुप करके निकल गए। तो घर जाके अगले दिन मैंने अपनी मदर को फ़ोन किया, तो मदर को फ़ोन करके मैंने बताया मम्मा मैं गुरुजी के पास गई थी, तो वो गुरुजी मेरे को कहते हैं कि मैं पीछे से राधा स्वामी हूँ। मम्मी कहती बात तो सही है, तेरे को तो पता नहीं है। मैंने कहा कैसे, तेरे को पता नहीं है, तेरे नानके सारे राधा स्वामी हैं। अच्छा, तो फिर यही बात मैंने अपनी सास से बोली, मदर इन लॉ से बोली, उसने कहा मेरे भी पीछे के सारे राधा स्वामी हैं। तो गुरुजी ने मेरे को 2 मिनट मिलने में ही बता दिया कि मेरे पीछे की फैमिली, मेरे नानके, मेरे तरफ के नानके और मेरे हस्बैंड के साइड के नानके सारे राधा स्वामी थे। अब गुरुजी को कैसे पता? मैं काफ़ी हैरान थी। मदर को बताया, मदर ने मेरे को बोला कि भाई मेरे को बताना, मैं भी अगली बार से आऊँगी। तो ऐसे ही मैंने, मेरे हस्बैंड ने, मेरे फादर और मदर ने डेली आना शुरू कर दिया। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे हम लोग रेगुलरली आने लग गए। इस दौरान मेरी बिटिया ने अपना कॉलेज ख़त्म कर ही रही थी कि वो जिद पकड़े बैठी थी कि मेरे को MBA करने अब्रॉड जाना है। 2006-2007 की बात है। तो MBA अभी भी बहुत महंगा है बाहर की कंट्रीज में, फंड्स थे नहीं, हस्बैंड का काम इतना था नहीं, मैं एक स्पेशल स्कूल में प्रिंसिपल के तौर पे काम करती थी और उस टाइम सैलरी 7-8 हज़ार थी, उससे ज़्यादा थी ही नहीं। अब जो इंसान 7-8 हज़ार कमा रहा है उसमें अपने बच्चों को भी पढ़ा रहा है, घर में भी हेल्प कर रहा है, क्योंकि हस्बैंड था नहीं काम उनका, तो मैं कहाँ से पैसे लाऊंगी बच्चे को यूरोप या अमेरिका में पढ़ाने का। चलो मैंने कहा चल बच्चा जिद कर रहा है तो फॉर्म तो भर ही देती, देखा जाएगा। फॉर्म भर दिया, सब कुछ कर दिया, और एक दिन हम लंगर करके हाथ धोने के लिए बाहर गए। फोन, तब बिटिया का फोन आ गया, मम्मा आपको पता है हम वीडियो कॉलिंग करने गए थे ना, इंटरव्यू देने गए थे, वीडियो कॉल हमने जब की थी तो वो ईसिक यूनिवर्सिटी यूरोप में, मम्मा मेरी एडमिशन हो गई है वहाँ पर। मैंने कहा वो कैसे हो गई? कहती मम्मा आपको नहीं मालूम, हम गए तो थे, अब एडमिशन मेरी होगी ईसिक यूनिवर्सिटी में MBA के प्रोग्राम में। मैं तो बड़ी हैरान, मैं कहा LSR में हिस्ट्री ऑनर्स वाली बिटिया को MBA करने का मौका मिल गया। मैंने कहा चलो गुरुजी को थैंक यू तो बोल ही दे, ये उन्होंने कराया, मैं तो करवा ही नहीं सकती हूँ ऐसे काम। और मेरे को लग नहीं रहा था मेरी बिटिया इतनी इंटेलिजेंट है कि MBA के लेवल के इतने एंट्रेंस एग्जाम से क्लियर कर पाएगी। तो ठीक है,
गए, मत्था टेका गुरुजी के, जब आज्ञा लेने जाते थे तो मत्था टेका, तो गुरुजी को बोला गुरुजी थैंक यू। तो गुरुजी ने कहा मैनू पता है, हो गया ना तेरी कुड़ी दा, ऐश कर। मैंने कहा तो बहुत बढ़िया हो गया, गुरुजी ने ये ऐश कर बोल दिया। बाहर आके रास्ते में सोचने लगी ये हो तो गया है, अब पैसे कहाँ से आएंगे इसको भेजने के लिए, एडमिशन कैसे होएगी, जो एंट्रेंस एग्जाम के बाद जो एडमिशन की फीस लगती है और इसकी जो फीस होएगी, जो 3-4 साल की पढ़ने की फीस होगी, वो कहाँ से आएगी। चुप हो गई, यही सोचती रही कहाँ से आएंगे कहाँ से आएंगे। फिर वैसे ही मेरे ख्याल से 2 हफ्ते बाद फिर थर्सडे का दिन आया, फिर मैं लंगर करके मत्था टेका, आज्ञा लेने के लिए खड़ी हुई, तो बिटिया का तब भी फोन आ गया, मम्मा अंदर जाके गुरुजी को आप थैंक यू बोल के आओ। मैंने कहा हुआ क्या है, कहती मम्मा वो तो ऑल ओवर द वर्ल्ड से ना 7 बच्चे सिलेक्ट होते हैं इसी एग्जाम की स्कॉलरशिप के लिए जो फ्रेंच गवर्नमेंट देती है, तो आई एम वन ऑफ दो 7 people from all over the world who qualified for a scholarship exam. Mind-boggling. I couldn't believe it. And in that scholarship, she was getting the transportation money to come and go to India and back to Paris. She was getting her tuition fees, money to meet her daily expenditure, everything she was getting, except a little money that I had to give in the beginning. थोड़ा सा ही देना था. It was something I could not believe. अंदर गए, फिर गुरुजी को थैंक यू बोला, शुक्राना किया. मैंने कहा गुरुजी आप ही ने कराया है, आप आशीर्वाद बनाए रखना. गुरुजी ने फिर ब्लेसिंग दी, फिर चले गए. And this girl got it. I did not have to pay a penny. Everything was done by गुरुजी. शुरू के जो पैसे जमा करने थे वो मेरे पास, कुछ बच्चे जैसे हम लोग के बच्चे जब पैदा होते हैं हम थोड़े फिक्स डिपॉजिट्स कराते रहते हैं, वो पैसे थोड़े पड़े थे, तो वो मैंने बिटिया का वहाँ जमा करवा दिए. आने जाने की टिकट तो उसकी फ्री ही थी. गुरुजी ने मेरे भी टिकट कैसे कराई मेरे को नहीं मालूम, क्योंकि आई हैड टू गो एंड लीव हर इन पेरिस. वो सारा अरेंज हो गया, आने जाने का, हफ्ता वहाँ पे स्टे करने का, यूरोप में भी सारा हो गया, क्योंकि वहाँ मेरा फ्री था, बिकॉज आई वाज गोइंग टू लीव माय डॉटर फॉर द फर्स्ट टाइम. पेड बाय द इसेक यूनिवर्सिटी ओनली. पेरिस भी घुमाए, बिटिया को छोड़ दिया, सारा सेटल करके भी आ गए, और बिकॉज ऑफ गुरुजी, शुक्राना गुरुजी. बिटिया तो सेटल हो गई, वहाँ पे पढ़ाई भी शुरू हो गई. ये था 3 साल का प्रोग्राम था. 2 साल उसे वहाँ पे इसेक यूनिवर्सिटी में MBA करना था, और 1 साल उसका ये था कि शी हैज टू स्टार्ट वर्किंग देयर विद अ यूरोपियन कंपनी ओनली टू पे बैक इन अ वे फॉर व्हाट ऑल शी हैज made the French government spend on her. It was an internship that she had to do in Paris with a French company only. Fantastic, excellent. And with Guruji's blessing, it was no problem for her. It was a cakewalk, literally. She got picked up by Unilever, which had its headquarters in Paris. She was one of the top students. First 6 months, excellent. Those people were so happy with her that the next 6 months also, they told that she can continue in their office only, and she can carry on as long as she's in Paris. She can carry on working with the Unilever company. She was in the marketing department there. Excellent. So इसके पर बिटिया को तो गुरुजी ने सेटल करना शुरू ही कर दिया. जब मैं बिटिया को छोड़ने गई, गुरुजी ने मेरे जाने से पहले मेरे को बोला था कि आंटी सिर्फ शनिवार आना. जाने से पहले गुरुजी ने समाधि भी ले ली. हम गए थे अगस्त सितंबर में गए थे. उससे पहले 2007 में गुरुजी ने समाधि भी ले ली थी. पर गुरुजी का विश्वास मेरे को, विश्वास, आशीर्वाद, अब जो भी समझे, मेरे साथ था. यहाँ तक कि जिस दिन गुरुजी ने समाधि ली, उससे 2-3 दिन पहले एक आंटी थी जो अमेरिका, जो इंग्लैंड से आई थी, जो उन्होंने वो गुरुजी का स्वरूप, उस टाइम कोई स्वरूप बांटता नहीं था, इन आंटी के पास गुरुजी का स्वरूप था. मैंने उनको बोला आंटी आपके पास गुरुजी का स्वरूप है, मेरे को 2 दे दीजिए. एक बिटिया ध्यान में यही था कि गुरुजी तो अब है नहीं, गुरुजी का स्वरूप ही बिटिया के साथ भेज दूंगी.
तो गुरुजी विल लुक आफ्टर हर व्हेन शी इज फार अवे इन पेरिस। तो 2 स्वरूप, एक बिटिया के लिए, एक अपनी मदर के लिए मैंने स्वरूप ले लिया था। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, हम गुरुजी के मंदिर से लेके छतरपुर तक जो रोड होती है, उस रोड में हम गए, टिवोली के पास पहुंचे, तो वो 2 स्वरूप 2 से 3 कैसे हुए, छोटे छोटे कार्ड से फोटोग्राफ थी गुरुजी की, पॉकेट साइज वाली, ये 2 से 3 कैसे हुई, आई हैव नो आइडिया, अपने आप हो गई। चलो, मैंने सोचा गुरुजी ने ब्लेसिंग दी है, एक बिटिया के नाम का, एक मदर के मेरी मदर के नाम का, एक मैं अपने लिए रख लूंगी। वो जो मैंने अपने लिए जो रखा था स्वरूप, वो मैं अगले दिन लैमिनेट कराने ले गई। मैंने कहा मैं लैमिनेट करा देती हूँ। लैमिनेट करा के मशीन में जब डाला, तो जब निकली मशीन के अंदर से, उसका कलर ही सारा फैला हुआ था। वो लैमिनेशन वाले भैया ने बोला, मैम ये आई एम सो सॉरी, आपकी गुरुजी की फोटो ना सारी खराब हो गई, आई एम सो सॉरी। तो मैंने उसे कुछ नहीं बोला। जब मैंने देखा तो मेरे, अब सो सरप्राइज, इतनी हैरान थी कि उसमें एक ओम आया हुआ था। उस इंसान को तो पता नहीं था, पर मेरे को तो साक्षात गुरुजी के माथे पे और गुरुजी के चरणों में ओम दिख गया। ये तो बहुत बढ़िया आशीर्वाद है। घर जाके देखा तो उसमें ओम और भी बढ़ते जा रहे थे, बहुत सारे ओम आ गए थे उसके अंदर। उसके थोड़े दिन बाद जब मैंने फिर निकाला, तो मैंने कबर्ड में रख लिया था, जब फिर निकाला तो उसमें एक न्यू बॉर्न बेबी की, जैसे डिलीवरी के बाद बच्चे की फोटोग्राफ होती है, वो गुरुजी के हाथ के नीचे ऐसी फोटोग्राफ थी, जैसे बच्चा अभी डिलीवर हुआ हो। तो मैं, इतनी सुंदर पिक्चर, गुरुजी की फोटोग्राफ ओम से भरी हुई और एक बच्चे के साथ, मेरे को लगा गुरुजी मेरे को ब्लेसिंग दे रहे हैं, जैसे कोई बच्चे को आशीर्वाद देता है गुरु, तो मेरे को लग रहा है मेरे को आशीर्वाद ही आशीर्वाद मिल रहे हैं। संभाल के रखा, अपने पास ही रखा। ये इस फोटोग्राफ की बात है। जब बिटिया को मैं पेरिस छोड़ने गई थी, तो उस दौरान जैसे गुरुजी ने मेरे को कहा था, आंटी सिर्फ शनिवार आना, पर मेरे पीछे से मेरे अंकल ने सोचा कि मैं थर्सडे मत्था टेकने चला जाता हूँ। वो थर्सडे मत्था टेकने गए, मेरे ब्रदर इन लॉ उनके साथ गए थे, वो भी गुरुजी को बहुत मानते हैं। तो उस टाइम हमारे पास, क्योंकि हम गुजरावाला टाउन में थे, ज़्यादा वेल टू डू नहीं थे, हमारे पास एक ओपन एस्ट्रा गाड़ी थी, CNG वाली थी, बहुत बढ़िया कंडीशन में तो नहीं थी, पर हाँ इनफ टू टेक अस टू गुरुजी's बड़े मंदिर एंड बैक। तो व्हेन ही वाज कमिंग बैक इन दैट कार, राजौरी गार्डन के सामने, अगर आपने कभी देखा हो, रेड लाइट के पास एक गुरुद्वारा है सामने ही, तो रेड लाइट पे हस्बैंड रुकने वाले थे। जैसे ही धीरे धीरे उन्होंने गाड़ी की, तो पीछे से ट्रक आया और ट्रक ने इतनी जोर से उन्हें धक्का दिया कि गाड़ियाँ, मेरे हस्बैंड की गाड़ी आगे वाली गाड़ी के नीचे बिल्कुल क्रश हो गई, बिल्कुल सैंडविच हो गई। आगे वाली गाड़ी बॉनेट के ऊपर आ गई और ट्रक जो था पीछे की जो डिक्की होती है उसको बिल्कुल क्रश कर दिया, तो बिल्कुल सैंडविच के बिल्कुल फ्लैट हो गई थी गाड़ी। आसपास जितने लोग खड़े थे रात के टाइम, उन्होंने सोचा कि जो 2 लोग इस गाड़ी में बैठे हैं या कितने भी बैठे हैं, ये तो बचे नहीं होंगे, इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। फिर गुरुजी की मेहर है, गुरुजी के मंदिर से आ रहे थे ये लोग, गुरुजी का लंगर करके आ रहे थे, गुरुजी ने इन्हें ठीक ठाक पहुंचाना तो था ही। गुरुजी कहते हैं मेरे पास आओगे तो ठीक ठाक आओगे, मैं घर भी तुम्हें ठीक ठाक लेके जाऊंगा। तो ही हैज टू डू इट। सो नथिंग, नॉट इवन अ स्क्रैच वाज देयर ऑन माय हस्बैंड एंड माय ब्रदर इन लॉ। लोग आए, गाड़ी के दरवाजे उनको तोड़ के निकालने पड़े, ये लोग बिल्कुल बाहर निकले ठीक ठाक, नॉट अ स्क्रैच। हस्बैंड ने और ब्रदर इन लॉ ने मेरे को नहीं बताया, उन्होंने सोचा ये पेरिस में बिल्कुल अकेली है, बिटिया के साथ इसे एडमिशन कराने गई हुई है, ये घबरा जाएगी, वापस आएगी तो बहुत ज़्यादा परेशान होंगी, और बिल्कुल अकेली है ये। तो जब मैं वापस आई तो उन्होंने मेरे को पुलिस स्टेशन में जाके वो गाड़ी दिखाई। अब विश्वास नहीं करेंगे, जो डंप कार्स होती है, जो हम कूड़े वाले पुलिस स्टेशन में जो कूड़े की तरह जो गाड़ियाँ पड़ी होती हैं, बिल्कुल गाड़ी वो वैसे पड़ी थी, बस कंप्लीटली गॉन। गुरुजी की मेहर बनी रही, जिंदगी आगे चलती रही, बिटिया पढ़ के वापस आई। उस दौरान
ये हुआ कि मेरे हस्बैंड का काम आपको जैसे बोला ज़्यादा ठीक नहीं था। फादर इन लॉ को भी कैंसर हो गया। फादर इन लॉ बहुत बीमार थे। डॉक्टर्स सुंदरलाल जैन हॉस्पिटल में थे। डॉक्टर्स ने उनको जवाब दे दिया। आई वॉज वर्किंग इन अ स्पेशल स्कूल, तो इट वॉज बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट। सुबह हॉस्पिटल भी जाना, स्कूल भी मैनेज करना, घर भी मैनेज करना। बिटिया यहाँ थी नहीं, बिटिया बाहर थी, पेरिस में थी। बेटा मेरा 12th के बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था। फादर इन लॉ बहुत ज़्यादा बीमार थे। जब डॉक्टर्स ने सुंदरलाल जैन हॉस्पिटल में फादर इन लॉ को बोला, हम लोगों को बोला कि जी ये आईसीसीयू में है, हम इनका कुछ ही नहीं कर सकते, आप इन्हें ले जाइए। गुरुजी ने फिर हमें आशीर्वाद दिया। दिल्ली हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट के डॉक्टर से मेरे हस्बैंड को रात को बात हुई। अगले दिन सुबह वो डॉक्टर्स आए, हस्बैंड को एम्बुलेंस में बिठा के वो हार्ट एंड लंग लेके गए। और आप विश्वास नहीं करेंगे, जितनी देर मैं अपने हस्बैंड और रिलेटिव्स के साथ फादर इन लॉ के पेपर्स साइन कर रही थी कि भाई डिस्चार्ज पेपर्स कि वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, वी आर टेकिंग अ सिक पर्सन बैक होम विद अस एंड द हॉस्पिटल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, वो सारी फॉर्मेलिटीज क्लियर करी थी, पैसे जमा करने से कुछ करने। उतनी देर इतनी ज़्यादा गुरुजी की खुशबू हमारे साथ थी, इतनी ज़्यादा गुलाब की खुशबू सब जगह फैली हुई थी। लग रहा था कि गुरुजी हमारे साथ है, कुछ नहीं होएगा बाबूजी, बिल्कुल ठीक आएंगे, कुछ नहीं होएगा बाबूजी को। एंड यही हुआ। एम्बुलेंस में लेके बाबूजी को दिल्ली हार्ट एंड लंग में लेके गए। वहाँ पे उनका इलाज शुरू हुआ। उन्होंने बताया कि इनको कैंसर है। पहले तो जैसे सुंदरलाल जैन में थे, उनको तो पता ही नहीं था इन्हें हुआ क्या है, क्योंकि उनको खांसी आई जा रही थी। उन्होंने कहा था हमें तो पता ही नहीं इनको क्या है। हार्ट एंड लंग वालों ने बताया कि इनको कैंसर है, तो उनकी ट्रीटमेंट शुरू हुई। फिर राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल से उनकी ट्रीटमेंट शुरू हुई। पर गुरुजी ने उन पे मेहर इतनी रखी कि 4 साल फोर्थ स्टेज कैंसर के होने के बावजूद बाबूजी को 4 साल उन्होंने संभाल के रखा। उनकी सारी फरमाइशें, उनकी खुशियाँ, सब कुछ उनको दी। जो जो बाबूजी चाहते थे, जहाँ जहाँ वो जाना चाहते थे, सब उनका किया। और ये भी नहीं कि उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, बहुत दर्द हुआ, ये बहुत प्रॉब्लम्स हुई। जैसे लोगों का सुनते हैं कैंसर में कि बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है, ना खाया जाता है, ना पिया जाता है, ये ऐसे कुछ भी नहीं था। बाबूजी तो मेरे को फ़ोन कर देते थे। मेरा स्कूल रोहिणी में था। हम लोग उस दौरान बाबूजी को लेके गुड़गांव शिफ्ट हो गए थे। तो बाबूजी ने मेरे को फ़ोन करना, मेरे लिए छोले भटूरे लेके आ, मेरे लिए आलू बोंडा लेके आ, बॉम्बे भेलपूरी लेके आ। तो मैं आराम से उनके लिए लेके आती थी। और गुरुजी की बड़ी मेहर है कि उन्होंने बड़ा आराम से लास्ट फ्यू डेज, अपने लास्ट 3-4 साल अपने काम जो उन्होंने समाप्त करने थे, जो काम ये अपने कर रहे थे, अपने बेटे को हैंड ओवर करना, सारा करना, वो आराम से करके गए। क्योंकि हम गुजरावाला टाउन में थे, जैसे आपको बता रही थी, डेरावाल गुजरावाल एरिया में थे हम पहले। तो बैठे बिठाए जब बाबूजी का कैंसर डिटेक्ट हुआ था, तो बाबूजी को ही बैठे बैठे ध्यान आया कि हम शिफ्ट हो जाते हैं गुड़गांव। शिल्पा को संभालना बहुत मुश्किल होएगा, मेरे को संभालना मुश्किल होएगा। मेरी सिस्टर इन लॉ का गुड़गांव में पीजी थे। उन्होंने कहा मैं अपनी बिटिया के पास जाके रह जाता हूँ, वो ग्राउंड फ्लोर पे है, ग्राउंड उसका घर है, पीजी है, बहुत बड़ा बना हुआ है, उसके पास नौकर चाकर बहुत सारे हैं, पीजी बना हुआ है, उसे संभालने में भी मुश्किल नहीं होगी, तो मैं उसके पास जाके रह जाता। नीचे उसके पास कमरे तो हैं ही, और हमारा गुजरावाल डेरावाल में जो फर्स्ट फ्लोर का घर था, तो मेरे को सीढ़ियाँ चढ़नी उतरनी बड़ी मुश्किल होएंगी। तो हम भी उनकी बात पे राजी हो गए और हम बाबूजी को गुड़गांव उनके पास सिस्टर इन लॉ के पास ले गए। थोड़े दिन की बात है, तो बाबूजी ने वहाँ बैठे बैठे ही बोला कि भाई तुम लोग सारा वाइंड अप कर लो और तुम लोग भी गुड़गांव शिफ्ट हो जाओ। तो हस्बैंड का खास ऐसा ही था, तो मुश्किल मेरे को ही पड़नी थी, क्योंकि मेरे को अप एंड डाउन रोहिणी से गुड़गांव करना था। पर गुरुजी ने मेहर की, गुरुजी के आशीर्वाद रहा और वो भी रास्ता बन गया, आराम से आना जाना मेरा शुरू हो गया। अब जब बाबूजी बीमार थे, तो जैसे आपको मैंने बताया, बेटा 12th की तैयारी कर रहा था, 12th की बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था। ये बाबूजी जनवरी में बीमार पड़े थे और मार्च में बेटे के बोर्ड के एग्जाम्स थे।
जब बाबूजी काफ़ी बीमार थे, जब हम वसुंधरा जैन हॉस्पिटल में थे, बेटा मेरा ट्यूशन क्लासेस के लिए 12th में जाया करता था। इसलिए ट्यूशन वाला सर मेरे को बताता था, मैम इसकी साहिल की मैं गारंटी कोई नहीं लेता, ये है तो बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट, मेरा बेस्ट स्टूडेंट है, पर इस बार मैं कोई गारंटी नहीं लेता, चाहे ये बहुत अच्छा इसने पहले पेपर्स में किया है, मैं अब नहीं लूँगा, क्योंकि ये पीछे लास्ट बेंच में बैठे बैठे ये रोता रहता है सारा टाइम। मेरे को मालूम है आपके घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई हुई है, आप घर में अटेंड नहीं कर पा रहे, आप इसके दादाजी हॉस्पिटल में हैं, बहुत बीमार है, पर ये रोता रहता है सारा टाइम, मैम आई हैव नो होप दैट ही इवन क्लियर हिज 12th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम्स। गुरुजी के आगे अरदास की, मैंने कहा मैं कुछ कर तो सकती हूँ नहीं, गुरुजी आप ही संभालेंगे, आप ही करें, मेरे को कुछ नहीं मालूम। साहिल हैड ऑलवेज बीन अ टॉपर इन स्कूल, आई कुड नॉट डू एनीथिंग, जैसे कि इंसान कहता है हाथ खड़े हो गए हैं, तो ये वाला हाल था मेरा। तो हम लोग गुड़गांव शिफ्ट हुए हैं और उन्हीं दिनों बेटे का रिजल्ट निकल आया 12th का, एंड यू विल बी अमेज्ड टू नो that he topped Delhi Public School Mathura Road in the commerce section. He got a 97%. That was amazing. I mean, how Guruji does it, only he knows. ठीक है, बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, पर जब तक ऊपर वाले की मेहर नहीं होती कुछ नहीं होता, चाहे कितनी भी इंसान मेहनत कर ले, जब तक ऊपर वाला नहीं चाहता कुछ भी नहीं हो सकता। So Guruji wanted him to succeed, so he opened his path. अब बेटा कहता है मम्मा 12th तो कर लिया, रिजल्ट भी अच्छा आ गया है, मैंने अब लॉ करना है। बेटा कर तो ले, पर तेरी तैयारी नहीं है, मार्च में तूने बोर्ड के एग्जाम्स दिए हैं, जून जुलाई में तेरे एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, तूने ना तैयारी की। लोग तो साल साल ड्रॉप करके तैयारियां करते हैं और एग्जाम्स के लिए बैठते हैं। कहता नहीं मम्मा मैंने तो देना ही देना है। ठीक है। Then he sat for his CLAD exam, लॉ का जो एग्जाम होता है, एंड ही सैट फॉर द सिम्बायोसिस, एंड अगेन गुरुजी की मेहर, ही गॉट थ्रू क्लैड आल्सो, ही गॉट थ्रू सिम्बायोसिस आल्सो। गुरुजी ने आने जाने का इंतजाम कर दिया, बच्चा क्लैड कैलकाटा नेशनल लॉ कॉलेज में आ गया और सिम्बायोसिस में भी आ गया। अब जब सिम्बायोसिस में इसकी लॉ कॉलेज में इसकी एडमिशन हो गई, तो हम बड़े डामाडोल पड़े थे कि इसे सिम्बायोसिस में कराएं या क्या करें। ये कहता मम्मा कुछ टाइम रुक जाओ, पैसे सिम्बायोसिस में जमा करने से पहले थोड़ा सा टाइम रुक जाओ। मैंने कहा ठीक है, तो थोड़ा वेट किया, तो उसे उतनी देर में अगले दिन ही हमें इसके कैलकाटा लॉ स्कूल का हमें रिजल्ट आ गया, दैट ही इज नॉट देयर आल्सो। एडमिशन हो गई, गुरुजी की मेहर है, लड़का वहाँ चला गया, उसकी पढ़ाई वहाँ शुरू हो गई, यहाँ बाबूजी का इलाज, कैंसर का ट्रीटमेंट शुरू हो गया था, लाइफ वॉज गोइंग ऑन। हस्बैंड का काम यहाँ गुड़गांव आके गुरुजी ने पीजी में शुरू करवा दिया। वी स्टार्टेड, एक पीजी शुरू किया कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, फिर दूसरा, फिर तीसरा। गुरुजी की मेहर से एयरलाइंस वाले बच्चे, कॉलेज स्टूडेंट्स, कॉल सेंटर्स के बच्चे आने शुरू हो गए और काम इनका बहुत अरसे बाद बहुत अच्छा होने लग गया। और गुरुजी's ब्लेसिंग्स, काम अच्छा हो गया, घर में बहुत अच्छा सारा था और लाइफ वॉज गोइंग ऑन। इस दौरान बिटिया की पढ़ाई ख़त्म हो गई। बिटिया कहती मामा मैंने ना मेरी अब शादी कर दो, आई हैव मेट दिस फेलो, दिस बॉय, ही इज़ ओरिजिनली फ्रॉम बॉम्बे, बट एट द मोमेंट ही इज़ इन द US, ही इज़ एट स्टैनफोर्ड, and I met him in Calcutta when I went for my interviews, before going for my exams, before going for my admissions. तो मैं वहाँ पे मिली थी इसको, तो we become very good friends and I want to get married to him. पेरेंट्स से मिले, लड़के के पेरेंट्स से सब हाँ होगी, तो लड़के वाले बहुत अच्छे हैं। उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बिटिया चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। शादी वाले दिन बहुत अच्छा इंतज़ाम, गुरुजी की मेहर से बहुत ही बढ़िया इंतज़ाम हुआ, पर इतनी बारिश उस दिन, बिटिया की शादी वाले दिन इतनी बारिश हुई कि आप विश्वास नहीं करेंगे। लोग मेरे को बोले कि इतनी बारिश हो रही है, आप कैसे करेंगे, सारा आपका तो ओपन में है, आपके तो पंडाल लगे हुए हैं, सारा आपने इतना बड़ा अरेंज किया हुआ है, कैसे आप लोग करेंगे।
कोई मेरे को बोल रहा है जी पतीला उल्टा करके रख दो, कोई कह रहा है कढ़ाई उल्टी करके रख दो, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कह रहा है वो कौवे को कुछ खिला दो. Everybody is coming up with their own ideologies, their own ways to stop the rain. It was raining so heavily that time. गुरुजी पे छोड़ दिया था, वो ही करने वाले हैं. फिर हम लोग चले गए शादी के लिए, बिटिया तैयार हुई, हम पंडाल में गए. जब पंडाल में गए सारे लोग आने शुरू हुए तो आप विश्वास नहीं करोगे, पूरा ग्राउंड सूखा हुआ था, बिल्कुल गीला ही नहीं था. इतनी बारिश, पूरा दिन बारिश होने के बावजूद इतनी घास, इतनी मिट्टी वाले एरिया में, यहाँ तक कि मेरे ब्रदर ने आके बोला मैं नीचे ना वो जो बिटिया ने जहाँ खड़ा होना है स्टेज के ऊपर, स्टेज के नीचे मैं अच्छे से पत्थर लगा देता हूँ, ये ढस ना जाए सारा स्टेज. कुछ भी नहीं हुआ. इतने लोग जैसे स्टेज के ऊपर चढ़ते हैं तो स्टेज ही नहीं धसा. और लोगों ने आके मेरे को बोला भी है, शिल्पा आंटी आप बहुत लकी हो, आपको पता है आपकी बिटिया की शादी में ना गुरुजी आए हैं, हमने गुरुजी को इधर उधर देखा है, गुरुजी पक्का आए हैं आपकी बिटिया की शादी में. Guruji's blessings, he was there looking after my children, blessing him all the time, all my children, both my children and my family, कि कोई कसर नहीं होने दी उन्होंने. He was, I have no words to thank him for what he did, but had always been doing for us. बिटिया की शादी हो गई, बहुत बढ़िया हुआ, मैं घर चली गई. कुछ समय बाद, साल डेढ़ साल बाद, मैं पलंग के नीचे से अपनी चप्पल निकाल रही थी. सुबह का टाइम था, स्कूल जाना था गुड़गांव से, जैसे आपको बताया मैं गुड़गांव से रोहिणी जाना था. सुबह सुबह मेरी कैब आती थी, कैब से मैंने जाना था. जब देर हो रही थी नीचे झुकी तो चप्पल निकालने के लिए, तो बैक में दर्द हो गया. मैं थोड़ा सा दर्द हुआ, ध्यान नहीं दिया, कॉम्बीफ्लेम 2 गोलियां खा ली और फटाफट स्कूल चली गई. काम सुबह 9 साढ़े 9 पहुँचना ही होता था. वहाँ पे गए, काम किया, जब तक वापस आई बैक की ऐसी हालत थी कि मैं उठ नहीं सकती थी. फिर भी हफ्ता 10 दिन, क्योंकि स्कूल के एनुअल फंक्शंस आ रहे थे एंड आई हैड टू बी देयर एवरी डे. वो कैप्सूल्स खा के सुबह शाम कॉम्बीफ्लेम खा के फंक्शन निपटाया. स्कूल का एनुअल फंक्शन निपटाने के बाद फिर मैं मैनेजमेंट को बोला जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं उठ नहीं सकती, मैं नहीं आऊँगी स्कूल, आप थोड़ी दिन की मेरे को हॉलीडे दे दीजिए. आगे वैसी विंटर ब्रेक आ रही थी तो जैसे कोई बात नहीं शिल्पा जी, You've already worked so hard, आप थोड़ी दिन की ब्रेक ले लीजिए. तो अब विश्वास नहीं करेंगे, मेरी कंडीशन ऐसी हो गई थी कि मैं पलंग पे लेटती थी, मैं साइड नहीं टर्न कर पाती थी. मेरे अंकल को मेरे को पीछे से पुश करना पड़ता था साइड टर्न करने के लिए. बाथरूम जाना, कुछ करना, मैं भगवान के आगे, गुरुजी के आगे हाथ जोड़ती थी, गुरुजी कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, मैं बाथरूम जा रही हूँ, ये ना हो मैं वहाँ पे लेट जाऊँ, मेरे को उठा के वापस लेने वाला कौन होगा. कि हस्बैंड काम पे निकल गए, बिटिया मेरी बाहर है, फादर इन को कैंसर हुआ है, वो बीमार है, और बेटा मेरा कॉलेज में है, मेरे को उठाएगा कौन, मेरा करेगा कौन. गुरुजी की मेहर, वो टाइम निकालते गए. विश्वास था कि गुरुजी ठीक करेंगे. तो मैंने मंडे के मंडे, क्योंकि वैसे तो जा नहीं सकती थी, हस्बैंड को बोला मेरे को ना किसी तरह अरेंज कर दो कि मैं मंडे के मंडे मैं गुरुजी का लंगर करके आऊँ. क्योंकि लोग मेरे को बड़े बोलते हैं आंटी मंडे को आओ और मत्था टेको, लंगर यहीं करो, चाय प्रसाद लो और अब फिर चले जाना, अब बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगा. तो 7 टाइम्स उन्होंने मेरे को कहा था अब आइए आप मंडे को. ठीक है, तो जाना तो शुरू किया, पर बड़ी मुश्किल होती थी. मत्था टेकना, उठना, गुरुजी के आगे सिर मत्था टेकना तो मेरे से उठा नहीं जाना, कमर पे हाथ रख के फिर उठना, फिर संगत ने हेल्प कर देनी, बिठाना, बोला आंटी कुर्सी पे बैठ जाओ. बहुत बुरी हालत थी. एक दिन तो मैं हार ही मान गई. घर आके मैं बड़ा रोई. गुरुजी अगर आपने मेरे को चलाना है, ये इन स्पेशल बच्चों की आपने मेरे को ड्यूटी दी है, आपने मेरे को चलाना है, तो आपने मेरे को ठीक करना ही होगा. ऐसे ना मैं स्कूल जा सकती हूँ, ना मैं घर देख सकती हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकती. मैं टॉयलेट तक जाने में मेरे को प्रॉब्लम हो रही है. खाना वगैरह किचन के लिए तो दूर की बात, आई वॉज लिटरली ऑन लिक्विड्स. बिकॉज इस दौरान इसके साथ मेरे को जॉन्डिस भी हो गया. डॉक्टर ने कहा इनको जॉन्डिस भी हो गया. तो मेरा खाना पीना तो बिल्कुल ही बॉइल्ड वेजिटेबल्स पे आ गया था, सूप, क्लियर सूप, वाटर वगैरह पे आ गया था, जॉन्डिस तक साथ में हो गया था. अब कैसे हुआ आई हैव नो आइडिया.
लिवर भी डैमेज होना शुरू हो गया, मे बी बिकॉज ऑफ द ओवर मेडिकेशन, सो मेनी पेन किलर्स आई वाज हैविंग द होल डे. It was very bad. I literally sat in front of Guruji's photograph that day and cried. I said, Guruji, you have to set me right, otherwise you take me. अपने पास बुला लो, अगर आपने मेरे को यहाँ छोड़ना है ना. और इतने सारे बच्चों, मेरे पास करीबन 60-70 स्पेशल बच्चे थे जो अंडर मेरी केयर थे. अगर इन बच्चों की आपने सेवा करानी है, साहिल और सुहानी को तो आपने एक तरह से सेटल कर ही दिया, हस्बैंड का भी काम चल रहा है, अगर आपने मेरे को उन बच्चों की सेवा करवानी है तो आपको मेरे को ठीक करना पड़ेगा. और आप विश्वास नहीं करेंगे, हफ्ते 10 दिन और की बात है, मैं ठीक होनी शुरू हुई. चाहे किसी ने कोई दवाई दी, चाहे कुछ भी है, पर मेरे को मालूम है मेरे गुरु ने मेरे को ठीक किया. उस दिन के बाद मेरे को वो बैक पेन जो डॉक्टर्स ने कहा ये शैटिका हो गया है, आज तक नहीं हुआ. इट्स बीन सो मेनी इयर्स, मोर देन 15 years टुडे, आज तक नहीं हुआ ये पेन. आई एम फाइन. वो बेटा कर रहा था, कॉलेज कर रहा था, अपना नेशनल लॉ स्कूल में वो पढ़ रहा था. 4th year में था बेटा, इंटर्नशिप कर रहा था. और कैंपस में जैसे समर हॉलीडे से पहले अलग अलग लॉ फर्म्स आती हैं, तो इसकी कैंपस में भी लॉ फर्म आई थी, लूथरा वालों की. और एंड दे सिलेक्टेड हिम फ्रॉम द कैंपस ओनली. 4th year में था, एग्जाम्स दिए नहीं थे, तो ये सिलेक्ट हो गया. और उन्होंने उसके साथ मेरे ख्याल से 2 बच्चे सिलेक्ट हुए थे उस टाइम. तो ही वाज वन ऑफ दोस 2 children in the entire group of 110 or 120 children. He got selected by Lutheran, which is one of the top law firms in the country. तो मेरा बेटा कहता है, मम्मा उन्होंने तो मेरे को सिलेक्ट कर लिया है, 50,000 रुपये कैश भी दे दिए मेरे को, और मेरे को तो और पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेरे को 5th ईयर भी करने की जरूरत नहीं है, मेरी तो नौकरी पक्की. मैंने कहा ना बेटा, बड़ा समझाया. मैंने कहा नहीं, 5th ईयर तो करना है, भगवान ने करे कोई बात हो जाए, तेरी डिग्री तो तेरे हाथ में होनी चाहिए. तो फिर मान गया, पढ़ाई कर ली. जैसे बच्चे होते हैं, सब कुछ हो गया, मैंने पढ़ना क्या है, नौकरी लगी है, कोई ज़रूरत है नहीं पढ़ने की. और वो समझ गया गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही है. मैंने 5th ईयर किया, 5th ईयर करके बाहर निकला, लूथरा ने पिकअप कर लिया बेटे को. एंड ही इज डूइंग वेरी वेल. टुडे ही इज one of the partners in the company. He's doing so well, all because of Guruji's blessings. फिर लॉकडाउन के दौरान ये ऐसी जिंदगी बीतती गई, चलती गई. बेटे की शादी हुई. He has got married to his childhood, his batchmate, who's from his law school only. She's also a lawyer. बड़ी अच्छी बिटिया है, गुरुओं को मानने वाली. ऑल गुरुजी's blessings. मेरे को दोनों बच्चों के लिए कोई ढूंढने नहीं जाना पड़ा. गुरुजी ने बैठे बिठाए दोनों बच्चों के रिश्ते कर दिए. बहुत अच्छा किया, बहुत ही बढ़िया गुरुजी ने किया. अब ये हुआ कि जैसी जिंदगी चल रही है, बिटिया के घर बेबी नहीं था. गुरुजी के आगे अरदास की, हस्बैंड को ही ज़्यादा था कि इसका बेटा हो जाए. गुरुजी के आगे अरदास की. आज की डेट में गुरुजी ने उसे बहुत सुंदर, बड़ा प्यारा, बड़ा लायक बच्चा दिया है. ही इज 4 years old नाउ. और बड़े अच्छे से जब भी आता है हमारे पास, दे आर इन बॉम्बे, वो आके गुरुजी के पास आके मत्था टेकता है, जय गुरुजी बोलता है. और बड़ा अच्छा लगता है कि ये भी गुरुजी का बच्चा ही है. गाड़ी चलती रही. लॉकडाउन हो गया. उससे पहले like I was telling you, I've been working in a special school for many years. अब गुरुजी कैसे करते हैं, क्या करते हैं, कुछ नहीं मालूम, वो ही जानी जान है. जिस ऑर्गेनाइजेशन की प्रिंसिपल में, के स्पेशल स्कूल की मैं प्रिंसिपल थी, मेरे को नहीं मालूम था इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम चल रही है. गुरुजी ने क्या कीड़ा मेरे दिमाग में डाला कि बैठे बिठाए in the month of March, April, I left the organization. ना कोई जॉब, ना कुछ. ठीक है, बेटे की नौकरी लग चुकी थी, पर इतने पैसे भी नहीं कि मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन खुद खोलूं. स्पेशल स्कूल खोलना, जगह लेनी, सब कुछ करना, पैसे तो चाहिए. मेरे पास नहीं थे, because I spent all my money earlier in my daughter's wedding,
देन माई सन्स एजुकेशन, हेल्पिंग आउट इन द हाउस। ये नहीं कि 5-6 लाख भी पड़े हुए नहीं थे मेरे पास। जिन्हें अपने लेवल पे कैसे किया, उन्होंने स्कूल चालू कर दिया। उपासना स्पेशल स्कूल के नाम से मेरा एक स्पेशल स्कूल है आज की डेट में, रोहिणी में ही है, और 5 बच्चों से शुरू किया था। बहुत मेहर है उनकी कि बिफोर द लॉकडाउन आई हैड ओवर 100 चिल्ड्रन एंड इट इज़ वन ऑफ द टॉप स्कूल्स, स्पेशल स्कूल्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स इन नॉर्थ दिल्ली। टुडे ऑल्सो लॉकडाउन के दौरान जैसे स्कूल्स बंद हो गए, स्पेशल स्कूल्स बंद हो गए, फंडिंग नहीं हुई, स्पॉन्सर्स छोड़ दिए लोगों ने, स्पॉन्सर करना छोड़ दिया लोगों ने, बच्चों की फीसें नहीं आई। गुरुजी की बड़ी मेहर बनी रही। ठीक है, हमें प्रॉब्लम है, पर ये नहीं कि अगले महीने कैसा होएगा इतनी टेंशन नहीं है, क्योंकि गुरुजी मेरे अकाउंट में इतने पैसे कर देते हैं कि अगले महीने क्या, अगले से अगले महीने का वो जुगाड़ कर देते हैं। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को वही करवाते हैं। कहाँ से पैसे आते हैं मेरे को नहीं मालूम, अपने आप किसी का मैसेज आ जाता है, आंटी मैं अपनी तरफ से, मेरे ये काम अच्छा हो गया, मैं आपके स्कूल को इतने पैसे दे रहा हूँ। किसी और का आ जाता है, आंटी आई एम स्पॉन्सरिंग वन चाइल्ड एजुकेशन। अपने आप ही थ्रू आउट दिस लॉकडाउन 1.5 year, Guruji's handled my staff, my school, my children. So many schools in Delhi, NCR, in the country have said no to their lower staff, class 4 employees, कि उनको हटा दिया गया है। पर गुरुजी का स्कूल है, उन्होंने तो खाना हर घर उन्होंने पहुंचाना है, किसी को मुसीबत में तो छोड़ना ही नहीं है। तो उन्होंने अपने बच्चों को, अपने स्कूल के क्लास 4 एम्प्लॉयज़ का भी राशन नहीं रोका, उनकी भी सैलरी जाती रही। ये गुरुजी ने किया। जब गुरुजी दे रहे हैं तो मैं कौन होती हूँ किसी को हटाने वाली, किसी की सैलरी बंद करने वाली? ये गुरुजी कर रहे हैं। गुरुजी के आशीर्वाद से hopefully next week we open our school with all his blessings. We will be opening in a limited way with following COVID protocol, calling few children at a time. But we are planning with all his blessings, and he is the one who's guiding me कि शिल्पा तू ये कर, कैसे करना है वो जानते हैं। लोग कोविड के दौरान घर में बैठे रहे, घर से निकले नहीं, चुप करके बैठे रहे, ना आना ना जाना ना कुछ। हम लोग घर में थे। बच्चों ने सोचा मम्मा घर में बैठे हैं, हमारे वी हैव अ 3-room अपार्टमेंट हियर इन गुड़गांव। ऊपर we have the terrace rights also, we had the terrace rights also, and we can make a room up there. बच्चों ने कहा मामा जगह कम पड़ रही है तो छत पे कमरा डाल लेते हैं। उनका डाल लो बेटा। उनका कैसे करोगे? मामा हम सब हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है वो सब कर देगा, आपको ऊपर भी नहीं जाना, कुछ भी नहीं करना, वो अपने आप सब करवाएगा, आर्किटेक्ट ऑल विल डू एवरीथिंग, सो डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। गुरुजी की मेहर है, गुरुजी ने करवाना है काम। आस पड़ोस के लोगों ने ऑब्जेक्शन की कि ये 3rd फ्लोर के ऊपर 4th फ्लोर आप कमरा डाल रहे हो, कैसे कर रहे हो? ये अब यहाँ से अप्रूवल लेनी है, यहाँ से अप्रूवल लेनी है, हम ये आपको ये नहीं करने देंगे, आपको वो नहीं करने देंगे। यहाँ पे बड़ी ऑब्जेक्शन आसपास के लोगों ने थोड़ी सी करनी शुरू की। One day I was sitting before the construction started. This is in the month of January, February. I was sitting, doing my part in the morning, hearing my part rather, the Amrit Vela part I hear every morning. मेरे को फिर उसमें ही सुनने में आया कि जब प्रॉब्लम होती है तो सुखमनी साहब का पार्ट और जपजी साहब का पार्ट करो तो आपकी प्रॉब्लम ऐसे ही चली जाती है जैसे कुछ होता ही नहीं है। मेरे को लगा जैसे गुरुजी मेरे को बोल रहे हैं शिल्पा तेरे ऊपर प्रॉब्लम आ रही है तो ये पाठ करना शुरू कर। मेरे को पंजाबी नहीं आती, मेरे को नहीं समझ आता, पर गुरुजी अपने आप मेरे को बिठा देते थे, मेरे को ये दोनों पाठ करवाते थे। और वो टाइम 2 घंटे का कैसे बीतता था, मेरे को लगता था मैं तो ये बार बार कर सकती हूँ पाठ, मैं सिर्फ 2 घंटे क्यों करती हूँ? और जब मौका मिलता तो मैं सच्ची और भी बार करती, एक बार की जगह 2 बार भी कर देती थी, पर ये गुरुजी करवा रहे थे। और उनकी आशीर्वाद से the second wave of COVID was going on. We had construction going on my 4th floor.
And when the construction is going on, you know there are people coming and going. अब गरीब आदमी गर्मी के दिन, बहुत गर्मी थी, चाहे वो घड़ा पानी का भर के रखना हमें, चाहे कुछ भी करना, डर तो कोविड का था ही, पानी भर के रखना, उन्होंने घंटी भी मारनी, आंटी पानी दे दो, आंटी बर्फ डाल के दे दो, अच्छी तो बड़ी गर्मी है, थोड़ा तो थोड़ा, चाहे यू मेंटेन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्टेंस, हाँ लोग तो थे ना, कॉरिडोर तो यूज हो ही रहा था ना, स्टेयरकेस तो यूज हो ही रहा था ना, but the entire building, all the other floors, the other 2 floors downstairs, my own floor, nobody was infected by COVID during that second wave. Nothing happened. We were perfectly fine. And the construction went off without a hitch. No problem at all. In the first wave, हम लोगों को COVID हो गया था. I was the least affected. My uncle had COVID and he had to be hospitalized. My son and my daughter-in-law also had COVID. But Guruji ki meher se, we were all on our feet, no problem, nothing at all. Second wave में ही हम लोग निकल के आ गए, बिल्कुल ठीक ठाक. और सेकेंड वेव में गुरुजी ने ये काम करवाना था ना. इतना मुश्किल टाइम जब सारी दुनिया कह रही है कि कुछ नहीं हो सकता, कोई घर में नहीं आ सकता, कुछ नहीं हो सकता, गुरुजी ने उस दौरान मेरे घर में ऊपर छत पे कंस्ट्रक्शन कराई, सारा काम कराया और 2 महीने में उन्होंने सारी कंस्ट्रक्शन करवा दी, वाइट वॉश, पेंट, फर्नीचर वगैरह, एवरीथिंग गॉट डन. 2-3 months everything was done fantastically done. All his blessings, and everything went off without a hitch. No neighbors, nobody passing a comment, everything went off without any problem. All his blessings. I have no words to thank him. गुरुजी जानी जान है, मैं जितना उनका गुणगान करूं मैं छोड़ नहीं सकती, मैं चुप नहीं हो सकती. मेरे दिल में, मेरे मन में वही बसे हुए हैं. लोग कहते हैं ना कि गुरुओं से मांगते नहीं है, तुम्हें नहीं मालूम उन्होंने आपको क्या देना है, आपको नहीं मालूम. अब मांगोगे तो क्या पता उन्होंने ज़्यादा देना है, आप कुछ मांगोगे आपको फिर थोड़े में ही सेटिस्फाई होना पड़ेगा. जैसे आपने बोला गुरुजी ने कोई फ्लैट दे दो, क्या पता गुरुजी ने आपको कोठी देनी है और आप फ्लैट में ही अटक जाओ, आपको क्या मालूम गुरुजी ने आपको क्या देना है. पर आई डोंट नो, मेरे तो गुरुजी मेरे फादर है, मेरे पिता समान है. मैं गुरुजी के मंदिर में जब भी जाती हूँ मेरे को लग रहा है मैं अपने मायके आके बैठ गई हूँ, मैं अपने फादर के साथ बैठी हूँ. आई हैव नो वर्ड्स टू थैंक यू. मेरे साथ हैं लॉकडाउन के दौरान, हर टाइम जब मेरा मन किया, जब मैं उदास हो गई, उनको मैंने एक बार अरदास की, गुरुजी मेरे को आपकी बड़ी याद आ रही है, गुरुजी मेरे को अपने पास बुला लो. एंड किसी ना किसी तरह, किसी ना किसी बहाने लॉकडाउन के दौरान मैं गुरुजी के पास भी गई, मंदिर गई, मत्था टेका. जब लंगर नहीं दे रहे तो जल प्रसाद भी मिला, मीठा भी मिला, लंगर भी मिला, सब कुछ मिला उन्हीं के आशीर्वाद से. He is there for me forever and ever. I have no words to thank him for being a part of my life. My husband is doing so well today, all Guruji's blessings. He wanted to start a factory. He wanted to stop working in his PG. We have a college in Shri Ganganagar which wasn't doing well. After Bauji's death, Guruji ki Ashirwad se, that is one of the top colleges in Shri Ganganagar, Rajasthan today. My husband has started his own Rexine business, which is in Una, Himachal Pradesh. All Guruji's blessings. That bad phase that was there is behind us. He is just holding our hand, guiding us. वो बताते जाते हैं, हम चलते जाते हैं, अपने आप रास्ता वो बनाते जाते हैं, हम लोग चलते जाते हैं. चाहे मैं हूँ, चाहे मेरे हस्बैंड हैं, चाहे मेरे बच्चे हैं, चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन. Son is doing well. My grandson is going to one of the top Mumbai schools today. All Guruji's blessings. I have no words to thank him. Shukrana Guruji. सदा 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 रहना मेरे साथ, मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ना, अपना हाथ मेरे ऊपर सदा बनाए रखना. कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी. शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना आयुष्मान.
Thank you, Sabina auntie, for introducing me to Guruji and bringing me to him. I have no words to thank everybody who's hearing me. कि गुरुजी कहते हैं जो सत्संग अपना करता है उसका भी भला, जो सुनता है उसका भी भला। अब मेरे को नहीं मालूम क्या भला करना है क्या नहीं करना, पर मैं गुरुजी की फैमिली से जुड़ी हुई हूँ। गुरुजी ने मेरे को अपनी फैमिली का एक हिस्सा बनाया हुआ है। That is all I can ask for. Thank you, Guruji. शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी। ओम नमो शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। शिवजी सदा सहाय। जय गुरु। शुक्राना गुरुजी।